आज हम बात करते हैं हैवी वाटर की। हैवी वाटर क्या होता है? जिसको हम D2O बोलते हैं, जिसे हम H2O पढ़ते हैं नॉर्मल वाटर, उसी तरह एक होता है हैवी वाटर जिसको हम बोलते हैं D2O। बात क्लियर है यहां तक? तो हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन चैप्टर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बताइए? सबसे पहले डाई हाइड्रोजन पढ़ा, उसकी प्रिपरेशन, उन सबको कवर किया। फिर हाइड्रेट्स पे मूव किए हम, उसको कवर किया। फिर वाटर के बारे में पढ़ा हमने, उन सबको कवर किया। और उसके बाद हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ा, उसको कवर कर लिया है। अब हम आ चुके हैं हैवी वाटर के ऊपर कि वो क्या होता है और कैसे उसकी रिएक्शंस होती है। सो इट इज हाईली यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर मैं बात करूं हैवी वाटर का, तो इसको यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, या फिर मैं कह दूं इन एक्सचेंज रिएक्शंस फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब ये एक्सचेंज रिएक्शन क्या होती है? जैसे अगर मैं H2O की रिएक्शन D2 के साथ करा दूं, H2O प्लस D2, तो प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो मुझे D2O प्लस H2 फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ है? D2 ने H2 के साथ क्या कर लिया है? एक्सचेंज कर लिया है। बात क्लियर है? तो मुझे D2O फॉर्म होता हुआ दिख गया है। तो ये होगी हमारी एक्सचेंज रिएक्शन, होगी एक तरीके से। बात क्लियर है? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और एज ए बाय प्रोडक्ट इन सम फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्री। इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? इसका अगर एक तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दे तो वहां से इसका प्रिपरेशन किया जा सकता है, और सेकंड में बोलूं तो सम फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्रीज जो होती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो होती है, वहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में हम D2O का प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात क्लियर है? इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड। इसकी रिएक्शन अगर D2O की रिएक्शन अगर दूसरे कंपाउंड के साथ करा दें हम, तो हमें नए तरह के कुछ ड्यूटेरियम कंपाउंड भी फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। जैसे अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन CaC2 की रिएक्शन अगर मैं दो मॉलिक्यूल D2O के साथ कराता हूं, तो मुझे C2D2 प्लस कैल्शियम, जैसे हम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं उसी तरह हम क्या बना सकते हैं? CaOD का होल ट्वाइस, इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता हुआ दिख रहा है हमें। बात क्लियर है? इसी तरह अगर मैं SO3 की रिएक्शन D2O के साथ कराता हूं, तो D2SO4 बनता हुआ दिख जाएगा। जैसे हम H2SO4 बनाते हैं, उसी तरह D2SO4 भी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है यहां पर हमें। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि डाई हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करें तो वहां उससे क्या होता है हमें। देखिए, डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, इसके बारे में बात करते हैं। तो डाई हाइड्रोजन रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑन कंबस्शन। अगर डाई हाइड्रोजन का हम क्या करते हैं? कंबस्शन कराते हैं, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। बात क्लियर है? अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज की बात करता हूं, तो वैल्यू किसके बेसिस पे? अगर हम डाई हाइड्रोजन को, मीथेन को, LPG को, इनको क्या करते हैं? बर्न करते हैं, कंबशन कराते हैं इनका, तो वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बात क्लियर है? अगर मैं इनको मोल के टर्म में, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में अगर इनकी वैल्यूज की बात करता हूं, तो वो सब आप इस टेबल के अंदर देख पा रहे हैं। तो इस टेबल में आप क्या देख पा रहे हैं? फ्रॉम दिस टेबल इट इज क्लियर दैट on the basis of mass dihydrogen can release more amount of energy than LPG। LPG के कंपेयर में आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो मेरा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है, अबाउट 3 टाइम, मतलब 3 गुना ज्यादा एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। और अगर पॉल्यूटेंट के रूप में बात करूं, और पॉल्यूटेंट इन द कंबशन ऑफ डाई हाइड्रोजन विल बी लेस देन अदर फ्यूल। और जो डाई हाइड्रोजन होता है हमारा, उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स भी क्या होते हैं? कम होते हैं ऑन इन द कंपैरिजन ऑफ अदर फ्यूल्स। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं पॉल्यूटेंट की, डाई हाइड्रोजन कौन सा करता होगा, देन द ओनली पॉल्यूटेंट विल बी द ऑक्साइड्स ऑफ डाई नाइट्रोजन। केवल ऑक्साइड्स ऑफ डाई नाइट्रोजन जो होते हैं वो हमारे डाई हाइड्रोजन के रूप में, डाई हाइड्रोजन के अंदर पॉल्यूटेंट के रूप में प्रेजेंट होते हैं हमारे। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब मैं बात करता हूं हाइड्रोजन इकोनॉमी की, कि हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होती है। सो हाइड्रोजन इकोनॉमी इज द यूज ऑफ हाइड्रोजन इन एफिशिएंट वे। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होती है? हाइड्रोजन का एफिशिएंट वे के अंदर यूज करना हाइड्रोजन इकोनॉमी कहलाती है। बात क्लियर है? अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल की बात करूं, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज इट ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैस। सबसे बड़ी इसका प्रिंसिपल क्या है इसका हाइड्रोजन इकोनॉमी का? उसका प्रिंसिपल ये है कि हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैस, उनको ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना, वो बेसिक प्रिंसिपल है हाइड्रोजन इकोनॉमी का। बात क्लियर है? द एनर्जी रिलीज्ड बाय हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिलीज बाय पेट्रोल। बिल्कुल, हमने अभी बात की थी कि जो एनर्जी हाइड्रोजन से जो रिलीज होती है वो ज्यादा होती है, जबकि पेट्रोल से इतने अमाउंट में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। बात क्लियर है?
इसी तरह हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन इज मोर इको फ्रेंडली, दैट मींस वो इतना पॉल्यूशन नहीं करता है, वो इको फ्रेंडली होता है। इट इज यूज्ड इन फ्यूल सेल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। जो फ्यूल सेल्स होते हैं उसके अंदर उसको इलेक्ट्रिक पावर के रूप में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। बात क्लियर है? तो ये बात थी हमारी हाइड्रोजन इकोनॉमी की, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। बात क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।